आज का साइंस पेपर सबका बहुत अच्छा गया है, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए हैं, हंसते हुए हैं, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया है। सब कुछ पढ़ा हुआ है, जैसा प्रैक्टिस पेपर ने डरा रखा था ना, वैसा कुछ नहीं है। बहुत आसान पेपर है। हाँ, थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन है बट आसान है। तो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सेट 1 है, 31 to 1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है इसका। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस देखनी है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम हमको पता है एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर इन वाटर, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी भी एक्सोथर्मिक है। तो ये ज़्यादातर सभी बच्चों ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। देखो, ये एक्टिविटी रखी हुई आ गई है पूरी आपकी एनसीईआरटी की। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सेपरेटली विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, द केसेस इन विच द बल्ब विल ग्लो इज। केसेस देख लेते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर 1 and 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर पता है ऑप्शन क्या है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस होता है और यहाँ पर 4NO2 होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नंबर 4 है यहाँ पर, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। सोडियम ऑक्साइड नहीं है, सोडियम जिंकेट। यस, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटी इज। तो लोएस्ट डेंसिटी आपकी किसकी है? लिथियम की है। The number of the electrons in the outermost shell of the atom of a non-metal can be। अब non-metal में आपको पता है जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5, 6, 7 होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 7, the total number of the electrons shared in the formation of an ethyne molecule is। नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे आपसे, पेयर नहीं पूछा है, ना ही बॉन्ड पूछे। तो यहाँ पर चूंकि तुम्हें पता है कि जो इथाइन है उसमें 2 कार्बन एटम होंगे, यानी कि 4 और 4 दोनों कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, प्लस 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 8 + 2, यानी आंसर कौन सा हो गया आपका? सी ऑप्शन, जो कि 10 है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, स्फिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो स्टमक एंड एनस करेक्ट ऑप्शन है। दोनों के एग्जिट पर स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका 3 सही है। क्लियर, जो आपके स्टोमेटल पोर होते हैं वहाँ से आपका गैसेज एक्सचेंज होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स in outer muscles of an athlete is due to the conversion of pyruvate to। ये सबको पता है क्या है? लैक्टिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स आर। यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स में देखो, मस्टर्ड आपको पता है बाइसेक्चुअल है, यहाँ हिबिस्कस भी बाइसेक्चुअल है, मस्टर्ड यहाँ पर हिबिस्कस ये बाइसेक्चुअल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? वाटरमेलन एंड पपाया, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एग्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग। ठीक है, स्पर्म का कौन सा है? एग्स। फर्टिलाइजेशन हुआ एग के साथ में, जाइगोट बनाए। तो देखो जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल होने की वजह से, और चूंकि एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ऑप्शन ए 44 + XX, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एयर। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर की इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि राइट हैंड साइड में फोकल लेंथ होती है, उधर ही आपकी इमेज बनती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 14th क्वेश्चन है, फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स। वी फाइंड दैट विद द रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर द एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। नहीं, रॉन्ग है ये। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर ये सही है। वोल्ट मीटर इन पैरेलल, यस, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 15, इन अ रेजिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 times the percentage change in the amount of the heat dissipated in the circuit would be 400%, 300%, 200%, 100%। यहाँ पर देखो करंट को बढ़ाया गया है और फिर पूछा गया है कि जो अमाउंट हीट डिसिपेटेड का है उसमें कितना % का चेंज होगा।
तो सपोज यदि हमारी करंट पहले आई है और जो बढ़ाई गई करंट है वो हमारी 2I हो जाती है, ठीक है, डबल की है 2I हो गई, तो हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला पता है आपको, H इज इक्वल टू होता है I²RT। तो H डैश हो जाएगा, जो फाइनल हो जाएगा वो जाएगा I²RT, यानी कि ये हो गया आपका H डैश इज इक्वल टू 2I का होल स्क्वायर RT, राइट। तो हमारी प्रीवियस वैल्यू कितनी है, I² है, फाइनल वैल्यू आई की कितनी होगी हमारी 4I² हो जाएगी। तो हमारा जो परसेंटेज निकालते हैं हम, तो परसेंटेज फार्मूला में हम क्या निकालेंगे कि जो फाइनल वैल्यू होती है माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 होता है, राइट। अब यहाँ पर कितना था 4I² माइनस I² अपॉन I² मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 4I² में से I² गया, कितना हुआ आपका 3I² अपॉन I² हो गया मल्टीप्लाई 100, I² कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 300%। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन है, आप पॉजिट्रॉन enters a uniform magnetic field at right angle to it as shown. The direction of force experienced by the positron will be, देखो यहाँ पर पॉजिट्रॉन लिखा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जो है वो कि करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट साइड है। अब यदि आप करोगे तो क्या होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन, जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से क्या आएगा आपका आंसर, इनटू द पेज। चलते हैं असर्शन रीजन की तरफ। पहला असर्शन रीजन है आपका सोडियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फॉल्स है। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आपका, असर्शन फॉल्स है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट में क्या है, व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन एंड द 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस, यस ट्रू है, राइट। और उसके बाद में रीजन है आपका डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बिल्कुल सही ऑप्शन है, असर्शन है, तो ये ट्रू हो गया। रीजन है अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, नो, यहाँ पर आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका फॉल्स, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यस इट इज करेक्ट, ट्रू है। रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर बी। सेक्शन बी पर 21st क्वेश्चन का ए पार्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जो कि आपका KI होता है, एंड लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट करते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन आपने इसकी लिखी दी होगी, KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbI2 और प्लस KNO3, बैलेंस कर दिया होगा आपने रिएक्शन को। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2KNO3 हो जाएगा, यहाँ पर 2KI आ जाएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, बहुत बार रिएक्शन कर चुके हैं आप ये। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉश ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। और नेम क्या है इसका ब्लैक सब्सटेंस का, कॉपर ऑक्साइड, फॉर्मूला CuO। हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब आप इस पर हाइड्रोजन गैस को पास करते हो तो ये कॉपर में चेंज हो जाता है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इन बर्ड्स एंड मैमल्स। पता है आपको कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो कोई मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते बर्ड्स एंड मैमल्स। बी ऑप्शन है विच एनिमल्स कैन टॉलरेट, पता है आपको फिशेस टॉलरेट कर सकते हैं, एम्फीबियंस कर सकते हैं, सम ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम ऑन व्हाट फैक्टर, बिकॉज दे आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। 23 मेंढक क्रॉस्ड अ प्योर टी प्लांट कैपिटल T with a pure short plant small t and obtained all plants tall in one generation. What is the gene combination present in the
प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लिख ही दिया होगा आपने, कैपिटल T स्मॉल t। गिव रीजन वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व इन F1 प्रोगेनी। आपको पता है क्योंकि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है और टॉल प्लांट जो है टॉल करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर है वही अपीयर होता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। यहाँ पर आप जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों लिख करके आना चाहिए था। यदि आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो 3:1 होता है आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप में 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डज आर रेनबो अपीयर। आपको पता है कब होता है, आफ्टर द रेन, जस्ट आफ्टर द रेन। एंड वेयर डज, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। ड्रॉ रिलेबल रे डायग्राम कर दिया होगा आपने। इसकी फॉर्मेशन में ये जरूर लिखना था कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है, यानी कि जब सनलाइट पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट पर तो पहले क्या होता है, रिफ्लेक्ट करती है, फिर डिस्पर्स करती है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड देन रिफ्लेक्ट होकर डिस्पर्स लाइट बाहर आती है और हम रेनबो देख पाते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी कर लिया होगा कि लाइट किस तरह से स्कैटर होती है, डेफिनेशन लिखनी थी आपको यहाँ पर। व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट सबसे पहले स्कैटर होती है स्मॉल पार्टिकल से, लिख लिया होगा आपने, बहुत आसान था ये। क्वेश्चन 25 है, वी आई ग्राफ फॉर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी आर एज शोन। ये भी क्वेश्चन कई बार करा रखा है। इफ बोथ वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ सेम डायमीटर, कोई और चेंज नहीं उनमें, विच ऑफ द टू इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। पता है यदि हाई रेजिस्टिविटी का बना है तो उसमें करंट का जो है वो करंट कम होगी। तो गिव रीज़न, यहाँ पर आपने रीज़न दे दिया होगा और ऑप्शन बी, आप जो बी वायर है उसकी करंट देख लो कम है, ए की ज़्यादा है, यानी किसका हाई रेजिस्टिविटी है, बी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वाई डू नॉट क्लीन ponds or lakes but an aquarium needs, why do not clean ponds or lakes but an aquarium needs to be cleaned regularly। भाई बिल्कुल सही बात है, ponds lakes नेचुरल होते हैं, वहाँ पर बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं किसी भी तरह की गंदगी को, फंगाई होगा, बैक्टीरिया होंगे, लेकिन जो एक्वेरियम है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको क्लीन करना पड़ता है। सी सेक्शन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। पता है आपको वाइट होता है, कलरलेस वाइट होता है, और यहाँ पर जो चाइना डिश में आपने इसको रखा है सिल्वर क्लोराइड का कलर पूछा आपसे। ठीक है, फिर है नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन लिख लिया होगा आपने, 2AgCl गिव्स Ag + Cl2। स्टेट वन ऑफ द वन यूज फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, नेम वन मोर केमिकल दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो बहुत आसानी से आपके 3 मार्क्स इसमें आ गए होंगे। विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल केमिकल इक्वेशंस लिस्ट द 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर एक तो डिफरेंस आप ये लिख दोगे, सल्फर ओर के साथ में होता है, ये कार्बोनेट ओर्स के साथ में, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया होगा आपने। हाउ इज मेटल रिड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। पता है आपको ऑक्साइड फॉर्म में जो है वो मिलता है मेटल, उसके बाद में जो है वो उसको रिड्यूस करते हैं आप कार्बन से, दोनों ही केस में। तो सारी रिएक्शंस आपने यहाँ पर लिख दी होंगी, तब आपको 3 मार्क्स यहाँ आसानी से मिल। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में सेम होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो पाइरुवेट में चेंज होता है, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई। तो सीधी सी बात है कि ATP से ही एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, तो ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। व्हाट इज मेंट बाय रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये पता है आपको कि जब ब्रीदिंग साइकिल होती है तो उसमें हमारे लंग्स में थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का रह जाता है, जिससे कि हमें टाइम मिल पाए ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए। पूरी एयर ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, और वाला क्वेश्चन है आपका, राइट इन सीक्वेंस the steps for experimental verification of the fact that sunlight is essential for photosynthesis। तो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट वाले जो स्टेप्स हैं सीक्वेंस में लिखने थे कि सनलाइट क्यों एसेंशियल है, ये आपने लिख दिए होंगे। 3 मार्क्स का है, इसलिए सारे स्टेप्स को प्रॉपर लिखना था, यानी कि आपको एक तरह से पूरी एक्टिविटी को लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन 30, नेम द हार्मोन रिलीज। यहाँ पर आपको पता है कि जो हार्मोन है यहाँ पर क्या होता है, एड्रेनालाइन होता है, एंड द ग्लैंड एड्रिनल होती है, विच सीक्रेट्स इट इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन। हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड टू इनेबल इट टू डील विद द सिचुएशन। यहाँ पर आपने लिख ही दिया होगा कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज तेज
हार्ट बीट करता है उस समय, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है, आपके मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको इसके सिचुएशन में क्या करना होता है, आपको भागना होता है, और जो ब्रीदिंग रेट होता है वो भी आपका फास्ट हो जाता है। 31 क्वेश्चन है, स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट of height 3 centimeter on a white screen using a concave mirror of focal length 12 centimeter. If the distance of the object from the mirror is 18 centimeter, find the values of the following: distance of the image from the mirror, height of the image. यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, 3 सेंटीमीटर हाइट का है और कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ उसकी 12 है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। यानी 12 सेंटीमीटर यदि आपका कॉन्केव मिरर है और इसमें आपका यह फोकस है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट रखा है आपका ये 24 पर, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है, क्लियर। तो यानी कि इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर कहीं पर बनेगी, तो ऑब्वियसली बड़ी इमेज बनेगी, तो आपका साइज़ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। जो आपसे वैल्यूज़ पूछी हैं इमेज की, हाइट बड़ी आएगी, डिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा आएगी। आपने कर दिया होगा, फॉर्मूला यूज़ किया होगा आपने, 1/f = 1/v - 1/u, और इससे आपका आंसर का बी पार्ट है, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, कर दिया होगा अपने, पावर को डिफाइन कर दिया होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10, राइट द नेचर ऑफ द लेंस, तो कॉन्केव लेंस होगा, फोकल लेंथ माइनस है तो ठीक है, कर दिया, ठीक है। एंड फाइंड इट्स पावर, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P = 1/f, लेकिन यहाँ पर आपको f को मीटर में चेंज करना होता है। If an object is placed at the distance of 20 centimeter from the optical center of this lens, तो कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो कॉन्केव लेंस है यदि, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और साइज उसका छोटा होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, कम होगा, लेस देन 1 होगा, राइट, लेकिन पॉजिटिव में होगा, क्लियर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की ओवरलोडिंग आपको पता है कि आपने बहुत सारे कनेक्शंस एक साथ कहीं पर कर दिए हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट आ गई है, तब ओवरलोडिंग होती है। लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेज, तो वही है, या तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आ गई, एकदम से सप्लाई हो गई, या फिर आपने किसी एक सॉकेट में कई सारे आपने डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर दिए हैं, तो उससे ओवरलोडिंग होती है। कोई वन प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर आप जो है वो एमसीबीज है, फ्यूज है, इसका यूज़ करते हो टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। यहाँ पर आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके थ्रू जो है जब ये सब किए जाते हैं आपके क्रॉप फील्ड्स में, और जितने भी आपके फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनकी क्रॉप्स के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि सीधे आपके थ्रू द प्लांट्स वो किस में आते हैं, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। और फूड चेन में चूंकि ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन हर लेवल पे बढ़ता जाता है, एंड वी आर एट द हायर लेवल, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़कर जाता है, ठीक है, और इसीलिए ये मैक्सिमम होता है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो मैंने शॉर्ट में बताया, आपने इसको प्रॉपर लिख दिया होगा। 34th क्वेश्चन, सेक्शन डी, एन एसिड एक्स एंड एन अल्कोहल वाई, यानी कि ये कौन सा है आपका, इथेनॉइक एसिड है, CH3COOH, और ये आपका अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल है, ठीक है, जो कि क्या है आपका C2H5OH। रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट, आपको पता है यहाँ पर H2SO4 लेते हैं आप, स्वीट स्मेल सब्सटेंस बनता है Z, जो कि आपका ईस्टर होता है, ठीक है, दैट इज CH3COOC2H5, यही आपका बनता है। आइडेंटिफाई X, Y एंड Z, आपने तीनों को आइडेंटिफाई कर दिया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम इसका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपने लिख दी होगी, CH3COH + C2H5OH गिव्स H3CO, C2H5 + H2O, ये आपकी रिएक्शन होती है यहाँ पर। और एरो के ऊपर आपने मार्क कर दिया होगा, कैटालिस्ट है चूँकि H2SO4, वो आपने लिख दिया होगा एरो के ऊपर। फिर आगे आपका विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द सब्सटेंस Z ऑन रिएक्शन, अब सब्सटेंस Z है, ये Z, ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के से रिएक्शन करता है तो आपको क्या होता है, यहाँ पर बैक मिल जाता है अल्कोहल और सोडियम एथेनोएट। ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है, सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला आपने लिख ही दिया होगा, CH3COONA रिएक्शन लिख दी होगी आपने कि CH3COO C2H5 + NaOH हो जाता है यहाँ पर,
राइट। तो CH3CONA और प्लस आपका क्या बन जाता है यहाँ पर, अल्कोहल C2H5OH। So write the chemical equation involved and name it, giving justification for the name। तो नेम सोडियम इथेनॉएट क्यों है यहाँ पर, सैपोनिफिकेशन नेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ईस्टर फॉर्म हुआ है सोडियम एसीटेट जो फॉर्म हुआ है दैट इज अ काइंड ऑफ सोप। तो 34 का ए पार्ट हमने कर लिया। बी पार्ट है नेम द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने क्या लिखा होगा, वेरी गुड, मीथेन लिख दिया। अब ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ये भी आपने कर दिया होगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन से सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं। नेम एनी टू मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल इन डेली लाइफ, ये आपने कर ही दिया होगा। इन विच होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स कैन दिस कंपाउंड बी प्लेस्ड, तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज कौन सी होगी आपकी, एल्केन की हो जाएगी। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द सीरीज, ठीक है, राइट द जनरल फार्मूला लिख दिया होगा। व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, पता है ब्लू कलर की फ्लेम होगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 35 क्वेश्चन, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये भी आसान है, आपने कर दिया होगा। हाउ आर ऑक्सीजन्स रिलेटेड विद द बैंडिंग ऑफ प्लांट शूट, पता है आपको कि जो शेडेड पार्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, उसकी वजह से जो है वो एक तरफ ग्रोथ शेडेड साइड ज़्यादा होगी और प्लांट बैंड करता है। लिखकर आगे हो गया इसको। नेम द डिसऑर्डर विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ड्यू टू द फॉलोइंग ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। देखो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बोन्स बढ़ेंगी, हाइट बढ़ेगी, जिकेंटिक टाइप का पर्सन हो। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, यहाँ पर प्यूबर्टी डिले होगी, लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि उसकी वजह से जो है वो जो मेटाबॉलिक रेट है वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, फीडबैक मैकेनिज्म आगे होगा, आपने इसको पूरा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कर दिया होगा। 36 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2f, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ये भी बहुत आसान है, कर लिया होगा आपने। इमेज यदि ऑब्जेक्ट 2f है, इमेज भी वही बनेगी, इक्वल बनेगी, मैग्निफिकेशन 1 होगा, माइनस में होगा क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये आपने कर दिया होगा। स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइड स्क्रीन यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, ये भी कॉन्वेक्स लेंस का आ गया आपका। सिचुएशन दी है, लेंथ दी है फ्लेम की, फोकल लेंथ दी है, फिर डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दी है आपको। इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कैलकुलेट द वैल्यूज, तो ये आपने फार्मूला लग करके निकाल लिया होगा, लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, ये कर लिया होगा आसानी से। Question 37, the teachers while conducting practicals in the laboratory divided the students into 3 groups and gave them various solutions to find out their pH and classify them into acidic, basic and neutral substances. Group A, lemon juice, vinegar, colorless, aerated drink. Group B, tomato juice, coffee, ginger juice. Group C, sodium hydroxide, sodium chloride, lime water. So for the solutions provided, which group is or are likely to have pH value less than 7 और ग्रेटर देन 7। देखो ये आपका एसिडिक है, लेमन जूस, विनेगर एसिडिक हुआ, एरिडेड ड्रिंक भी एसिडिक होती हैं। ग्रुप बी का टोमेटो जूस एसिडिक, कॉफ़ी एसिडिक, जिंजर जूस एसिडिक, तो ये दोनों आपके आ जाएंगे 1 में, और सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 7 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, लाइम वाटर। ठीक है। लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच, यहाँ पर पीएच पेपर और लिटमस दोनों से आप डिटरमाइन करके बता सकते हो। एक्सप्लेन वाई द सॉल्ट सब्सटेंसेज सच एज लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल। तुम्हें पता है कॉपर वेसल पे क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ती है जो कि बेसिक होता है नेचर में, तो ठीक है एसिड से हमने उसको रगड़ा, वो साफ हो गया, न्यूट्रल हो गया। हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग टू एग्जाम्पल, ये तो आपने कर ही दिया होगा, बहुत आसान है एनसीईआरटी का कि माउस की पीएच का आपने इसमें एग्जाम्पल दे करके लिख दिया होगा। Next, all the reproductive methods of living organisms are broadly characterized into 2 types, asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction involves the participation of a single parent without the formation of gametes, fertilization and transfer of genetic material. This method is a common means of rapidly increasing offspring under favorable condition. क्वेश्चन पूछा आपसे, नेम द टाइप ऑफ फिजन दैट अकर्स इन लेशमानिया, ठीक है, बाइनरी लिख दिया होगा यहाँ पर, मल्टीपल हो गया प्लाज्मोडियम में, राइट। 1 एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल मोड, ये भी आपने कर ही दिया होगा। गिव रीजन वाई कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है ना वाटर में, वो आपने लिखना था आंसर यहाँ पर। इंडिविजुअल्स डू नॉट ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि उनको
मॉइस्चर में ही वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। नेम द फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स a student could identify when he collected water from a pond and that appeared dark green. How do these organisms multiply? यहाँ पर आपने कर दिया होगा स्पायरोगायरा एंड लाइक जो फ्रेगमेंटेशन उसको पूरा डायग्राम के साथ में ड्रॉ करके दिखाना था। तो पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ गया, 39th क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shown if the reading of the ammeter A1 is 1 ampere. Answer the following question. What is the relationship between the readings of A1 and A3? देखो A1 और A3 किस में कनेक्टेड है आपका सीरीज में, और देखा जाए तो ये रजिस्टर अपने आप में पैरेलल है लेकिन कनेक्टेड कैसे है सीरीज में। तो यहाँ पर जो करंट होगी दोनों की सेम होगी। यदि A1 यदि 1 है एम्पियर है तो यहाँ पर A3 की वैल्यू भी आपकी क्या आएगी 1 एम्पियर। तो दोनों की रीडिंग सिमिलर होगी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ A2 एंड A3? भाई यहाँ पर A2 ये है आपका, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो। ये तीनों तो आप जब इनको कैलकुलेट कर लोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये पूरा, लेकिन ये आपका पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इसकी रीडिंग डिफर होगी। डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1, तो ये आपने इसको यहाँ पर डिटरमाइन करना है, I निकाल लेना था आपको, R की वैल्यू निकाल लेनी है, और यहाँ पर R आपको जो दिया है V1 के अक्रॉस, क्योंकि V1 वोल्टेज तो चेंज होगा ना सीरीज कनेक्शन में, तो V1 के लिए आपको ये दोनों यूज़ करते हुए एम्पियर की रीडिंग रख करके करंट की आपको निकाल लेना था। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये भी बहुत ही आसान है। तो भाई बहुत मज़ा आ गया आपके पेपर को देख करके, आपने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व कर दिया होगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बधाई, आपके पेपर के लिए बहुत आसान पेपर आया। आगे के पेपर के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।